नमस्ते, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आप लोगों के साथ एक साइकोलॉजिकल फैक्ट शेयर करने वाली हूँ। सम टाइम हमारी बहुत सारे लोगों के साथ लड़ाई हो जाती है, आर्ग्यूमेंट हो जाता है, बहस हो जाती है, बातें हो जाती है बहुत सारी, जिसमें हमारा टाइम और एनर्जी बहुत वेस्ट होता है। एंड नॉट ओनली टाइम एंड एनर्जी वेस्ट होता है, बल्कि ये आपकी इंटरनल पावर को भी इफ़ेक्ट करती है। जब हमारे सामने से जो इंसान हमारे साथ बहस कर रहा है, अगर वो कंटिन्यूसली नेगेटिव थॉट हमें दे रहा है, तो कहीं ना कहीं वो हमारे थॉट को भी इफ़ेक्ट करता है। सो वेरी इम्पॉर्टेंट कि आपको कितना बात करना है, किससे बात करना है। अगर कहीं पे आपकी लड़ाई हो रही है या बहस हो रही है, तो आपको वहाँ पे कितना पार्टिसिपेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कहाँ पे आपको इग्नोर करना चाहिए। इंटरनल पावर उस एंड पॉजिटिव पावर उसको इंक्रीज़ करने के लिए, मेंटेन रखने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये। ओके, सो सम टाइम ये लड़ाई झगड़ा आर्ग्यूमेंट, ये सारी चीज़ें हमारे उन लोगों के साथ होती हैं जो हमारे बहुत करीबी लोग होते हैं, हमारे रिलेटिव्स होते हैं। सो उनके साथ हमारा ऑप्शन नहीं होता है कि हम रिफ्यूज़ इग्नोर करें। तो कैसे हमें चीज़ों को सेलेक्ट करना है, कहाँ पे इग्नोर करना है, कैसे मेंटेन करना है चीज़ों को, तो ये समझना आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपको कौन से आर्ग्यूमेंट को सेलेक्ट करना है और कौन से आर्ग्यूमेंट को सेलेक्ट नहीं करना है। बॉडी लैंग्वेज वेरी इंपॉर्टेंट। बॉडी लैंग्वेज में काफ़ी चीज़ें पता चल जाती हैं कि सामने वाला आपके बारे में क्या सोचता है, वो सच में आपके जो आर्ग्यूमेंट वो आपके साथ कर रहे हैं, क्या वो उस आर्ग्यूमेंट में सच में इंटरेस्टेड हैं, या फिर वो सिर्फ आपको एक कोल्ड वॉर के दौरान आपको सिर्फ सुनाना चाहते हैं या आपको बोलना चाहते हैं, आपसे सुनने के लिए वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। सो कैसे पता चलेगा? जब भी कोई इंसान ना आपसे नज़रें मिला के बात करता है एंड क्वेश्चन करने के बाद, चाहे वो क्वेश्चन एग्रेसिव मूड में कर रहे हों, गुस्से में कर रहे हों, डबल मीनिंग में कर रहे हों, लेकिन क्वेश्चन करने के बाद आपके आंसर का वेट करते हैं, सो वो लोग इंटरेस्टेड हैं आपकी बात जानने में। वो अंदर से आपको जज नहीं कर रहे हैं, वो गुस्सा है जो वो निकालना चाहते हैं। ओके, सो वो आर्ग्यूमेंट आपको कंटिन्यू करनी चाहिए हमेशा, क्योंकि सामने वाला आपको सुनने के लिए रेडी है। ओके, सेकेंड वन इज़, जब भी कोई इंसान ना आपसे नज़रें मिला के बात नहीं कर रहा है, टॉन्टिंग वे में बात करता है या फिर इधर उधर चलते हुए बात कर रहे हैं, घर का कुछ काम करते हुए बात कर रहे हैं, कंटिन्यूसली सिर्फ बात कर रहे हैं, आपको बात करने नहीं दे रहे हैं, सो आप समझ जाइए कि वो डिफेंसिव मूड में है। ओके, वो कभी भी आपको सुनेंगे नहीं। उनके मन में जो है वो सिर्फ आपको बोलना चाहते हैं। उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है कि आप क्या सोचते हो, आपको बुरा लग सकता है, अच्छा लग सकता है, उनको इस चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए उनके मन में जो भी चीज़ें भर चुकी हैं वो उसको निकालने का ट्राई कर रहे हैं, डिफेंसिव मोड में होते हैं। सो अगर स्टार्टिंग में एक दो बार कोई डिफेंसिव मूड में होता है, तो आप जब वो लोग शांत हो जाए तब बैठ के उनके साथ बात को कंटिन्यू करिए, उस टाइम पे बात बिल्कुल भी मत करो। ओके, एंड जब कोई इंसान बार बार डिफेंसिव मूड में जा रहा है आपके लिए, तो इट मीन्स उसके मन में आपके लिए कोल्ड वॉर बन रही है, और जब भी उसको मौका मिलेगा वो आपको छोड़ेगा नहीं। ओके, सो ऐसे लोगों के साथ एनर्जी और टाइम कभी भी वेस्ट मत करिए, क्योंकि वो इंसान इंटरेस्टेड नहीं है आपके बारे में जानने के लिए। आप क्या सोचते हो, आपने सही किया, गलत किया, कैसे किया, क्या किया, ये सब चीज़ों को जानने में उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो आप वहाँ पे अपना एनर्जी और टाइम वेस्ट कर रहे हो। टाइम पे चीज़ें छोड़ दो और आप वो आर्ग्यूमेंट को भी छोड़ दो, वो चीज़ें ब्रेन में अपने माइंड में रखना छोड़ दो। सो ये आपके पावर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम किसी बहस में घुसते हैं, कभी कभी हम हर्ट भी होते हैं, और सामने वाले के नेगेटिव जो वर्ड्स होते हैं, अगर कोई डिफेंसिव मूड में है और हम उसके साथ लड़ने चले जाएं, तो वो कंटिन्यूसली आपको गलत ही बोलेंगे बिना सुने हुए। ओके, सो वो डिफेंसिव मूड होता है, वो अपने आप को डिफेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। सो डोंट वरी, ऐसे कंडीशन में आप वो आर्ग्यूमेंट को छोड़ दो। बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको अपने थॉट्स क्लियर रखने हैं, एंड आपके थॉट्स कैसी दिशा में जाएं, वो सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में होना चाहिए, ना कि किसी और के आर्ग्यूमेंट या किसी और की वर्डिंग के ऊपर। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।